हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग आर्यश अग्रवाल का सॉल्यूशन देख रहे हैं। उसमें चैप्टर रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं और हमने रेशियो चैप्टर में आपको 40 से 50 तक के क्वेश्चन कल मैंने कराया था। आज हम लोग कराने वाले 50 से 60 तक के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि जो भी क्वेश्चन है उसको हम कैसे शॉर्ट में हम कर सकते हैं, ये चीजें हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय बच सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। बुक निकाल लीजिएगा आर्यश अग्रवाल का। आज हम लोग 50 से देखने वाले हैं। 50 तक मैंने कल करा दिया था। ठीक है, तो 51 नंबर 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब हम आपको समझा चुके हैं, आप थ्योरी वाले वीडियो जाके देख सकते हैं आप। तो हम इसको कैसे लिखेंगे आप ये समझिए कि क्वेश्चन जैसे ही आ जाए तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ये चीजें हम लोग सीखते हैं। तो जैसे ही ऐसे क्वेश्चन रहे आपको लिखना क्या है, 21/38 बराबर 55/106। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाए। दोनों जो है, दोनों में से कोई एक ऐसा संख्या है जो इसमें भी घटाना, इसमें भी घटाना, इसमें भी घटाना, इसमें भी घटाना है, और उसके बाद ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम ऐसे क्वेश्चन को हमेशा 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 ऑप्शन से ही करेंगे, नहीं तो मेथड से आप करेंगे तो काफी ज्यादा समय लगने वाला है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन 2 है। तो 2 अगर घटा के देखते हैं तो देखिए 2 अगर इसमें से 21 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 90। ठीक है, 19 हो जाएगा। 38 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, आप देख रहे हो ये कटेगा नहीं तो ये चेंज नहीं होगा, 19/36 ही रहेगा। अब इधर भी देख लो कि इधर भी आपको 19/36 ही आना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा ना। आप देख लो कि 55 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 53। 106 में से 2 घटाओगे तो 104। क्या ये इक्वल होगा, कभी इक्वल हुआ क्या, दोनों नहीं हुआ ना, यानी पहला ऑप्शन मेरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, 4 घटा के देखते। 21 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 होगा क्या। ठीक है, और 38 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ओके 34। आप देख रहे हो ये कटेगा तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, 1/2। तो इधर भी 1/2 ही आना चाहिए। तो आप देख लो 55 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 51, और 106 में से 4 घटाएंगे तो 10 क्या होगा, 2। आप देख पा रहे हो क्या, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से, यानी 1/2 दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर कितना होगा हमारा, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ऐसे जहां भी सवाल है ना, जहां भी ऐसे सवाल है आपको करना है ऑप्शन से ही करना है, डायरेक्ट लिखना। 4 टर्म देगा, 2 इधर कर लेना, 2 इधर कर लेना। ठीक है, आप देखिए ऐसे और क्वेश्चन होंगे इसमें। 52 देखिए, एक और क्वेश्चन है, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि समानुपाती हो जाए। देखिए 5, 13, 22, 47 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 5/13 इक्वल्स टू 22/47। ठीक है, अब इसमें क्या करें, प्रत्येक में जोड़ने वाली, अभी क्या है, घटाने वाली बात है, अभी जोड़ने वाली बात, इसको भी हम ऑप्शन से लेके चलेंगे। तो पहला में क्या है, 2। अब देखो इसमें जोड़ेंगे, जोड़ने की बात करें तो जोड़ देंगे। तो 5 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 7, और 13 और 2 कितना होता है, 15, 22 और 2 कितना होता है, 24, और 47 और 2 कितना होता है, 49। आप देख रहे हो ये इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ ना, इक्वल नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर हमें नेक्स्ट पे चलना है। ऑप्शन नंबर बी देखना, बी में कितना है, 4। तो आप देखो 5 में से 4 जोड़ोगे तो 9, और 13 और 4 कितना होता है, 17। ठीक है, फिर उसके बाद 22, 4 26, 47 और 4 कितना हो जाएगा, 51। क्या ये इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ ना, यानी ये भी अपना आंसर नहीं जाएगा। तो हमें ऑप्शन नंबर सी चेक करना पड़ेगा। तो 5 और 3 कितना होता है, 8, और 13 और 3 कितना होता है, 16। अब देख रहे हैं फॉर्मेट चेंज करेगा, ये 1/2 होगा। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं, 22 और 3 कितना हो गया, 25,
और 47 और 3 कितना हो गया 50। यानी कि देख लीजिए ये भी 1/2 ये भी 1/2, यानी ये क्या हो गया इक्वल हो गया। यानी अपना आंसर कितना जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसर कितना 3। ठीक है, उसी तरीके से 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 काफी आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे 7:11, 7:11। ठीक है, ये आ रहा है ना। हाँ, मुझे चेक करना पड़ता है कि कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई चेक करने वाला नहीं, अकेले ही सब काम करते तो देखना पड़ता है। ठीक है, तो 7:11 है। अभी उतने ज्यादा सब्सक्राइबर है नहीं कि अभी ऑनलाइन आया जाए कुछ भी, तो बस अभी ऐसे ही चलेगा। 7:11 के अनुपात में इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, ठीक है, इसमें से प्रत्येक में ये दोनों में क्या जोड़ना है 7 जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों में मैंने 7 जोड़ दिया, और 7 जोड़ने के बाद जो ये रेशियो जो भी 7:11 है, ये रेशियो चेंज हो जाता है, और रेशियो चेंज होने के बाद ये क्या आ जाता है 2:3। ये 2:3 कब बना, जब इस रेशियो में क्या जोड़ा गया 7 जोड़ा गया, और उसके बाद ये रेशियो आया है। तो आप देखो, मैंने आपको ये चीजें बताया था आपको कल भी कि ये 2 लोग हैं, मान लो ये 2 लोग हैं। मैं बार बार मेरे नीतीश और लालू ही आ जाता है, ठीक है, तो माफ करिएगा। ये मान लो कि नीतीश और ये लालू, ये नीतीश का उम्र ये लालू का उम्र, ठीक है। अब दोनों के उम्र में डिफरेंट अभी देख रहे हो कितने का है 4 का। ठीक है, अब मान लो कि इसमें कितना जोड़ा गया 7 जोड़ा गया है, इसमें भी 7 जोड़ा गया, तो मान लो कि 7 साल बाद तो 7 जोड़ा गया, 7 साल बाद तो 7 जोड़ेंगे तो 7 दोनों में जुटेगा, तो दोनों के बीच की उम्रों का जो डिफरेंट है वो तो बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ देखिए 4 का, तो यहाँ भी कितना का होना चाहिए 4 का, लेकिन यहाँ कितना का 1 का, तो यहाँ गुना करेंगे कितना से 4 से, बस ये सेम कर लेना है, बाकी बात खत्म हो गया। तो आप देख लीजिए कि ये 7 साल का था, और यहाँ हो गया कितने 8 का, 7 से हो गया कितना 8, यानी कितना बढ़ा है 1, कितना बढ़ा जी 1 बढ़ा, अकॉर्डिंग टू रेशियो 1 बढ़ा है। जबकि ओरिजिनल में कितना का डिफरेंट होना चाहिए 7 का, क्योंकि 7 जोड़ा गया तो 7 बढ़ना चाहिए ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 बढ़ा है, और रेशियो के अकॉर्डिंग 1 बढ़ा है। ठीक है, और उसको रेशियो वाले से डिवाइड करते हैं, और उसके बाद जो मल्टीपल करना होता है, जो फाइंड करना होता है उसे क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं। तो देख लीजिए कि फाइंड क्या करना है, इनमें से छोटी संख्या क्या है, इनमें से छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है देख लो 7 है कि 11 है, 7 है, तो जो फाइंड करना होता है उसे मल्टीपल करते हैं। तो मैंने मल्टीपल कर दिया 7 से, यानी हमारा कितना आंसर 49, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट की बात करें तो फिर इसमें से गुना करना पड़ेगा 2 या 3 से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया 53। अब देखते हैं 54, समझ में आ रहा होगा हम उम्मीद करते हैं। 54 देखते, ठीक है, 54 कैसे शॉर्ट तरीके से करते ये थोड़ा समझते हैं। 54 करेंगे हम लोग। 54 आप हो सकता है आपने बना लिए होंगे। 54 देखिए 54 है, 2 संख्या है 1:3 के अनुपात में है, दो संख्या का रेशियो दिया गया है 1:3, और उन्हीं संख्या का सम दिया गया है कितना 240। देखो 2 संख्या है 1 और 2, और इसका रेशियो कितना है 1:3। ठीक है, और यही दोनों संख्या ओरिजिनल जो संख्या था, ये तो ओरिजिनल संख्या नहीं है, तो संख्या का क्या है रेशियो है, ये संख्या का रेशियो है। और वो जो ओरिजिनल संख्या ये रहा होगा उसका जो सम दिया गया है वो कितना दिया गया 240। ठीक है, तो आप देखो कि ओरिजिनल जो वैल्यू है सम 2 टर्म का जो सम है वो कितना 240, जबकि यहाँ रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है देखो 3 और 1 कितना 4। तो ये ओरिजिनल वैल्यू को रेशियो वाले वैल्यू से हमेशा डिवाइड करना होता है। अगर ये सम है तो इसके सम से डिवाइड करना है, अगर ये डिफरेंट है दिया हुआ रहता है तो इसके डिफरेंट से डिवाइड करना होता है। तो ये देखो 4 से डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट बनाने का ही तरीका है। और उसके बाद जो फाइंड करना है, अब आप ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर पहला निकालना चाहे तो 1 से गुना करेंगे, दूसरा निकालना चाहे तो 3 से गुना करेंगे, और कह रहा है दोनों का डिफरेंट निकालिए, तो डिफरेंट के लिए कितना से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे। सॉरी, तो ये हो गया कितना 120। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है 120 का, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा ए 55। ठीक है, 55 किसी व्यक्ति की आयु का व्यय क्रमशः किसी व्यक्ति के
आय का व्यय, सॉरी आय तथा व्यय, ठीक है। आय और व्यय, आय का मतलब होता है इनकम और व्यय का मतलब जो होता है वो खर्च होता है, ठीक है ना। तो आय का इनकम और व्यय का खर्च होता है, इसका रेशियो दिया गया है 11:10, 11:10 दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद कहा गया है कि यदि प्रत्येक वर्ष वो 9,000 रुपया का सेविंग करते हैं, बचत जो है उनका कितने का होता है, 9,000 का सेविंग होता है प्रत्येक साल। तो आप ध्यान देना कि ये क्या है, सेविंग है, बचत है। अच्छा, सेविंग कैसे आता है कि जैसे मान लीजिए कि आप 10 रुपया कमाते हैं, 10 रुपया आपकी इनकम है और खर्च मान लो कि एक्सपेंडिचर आपका जो है 5 रुपया है, तो आप इनकम 10 और खर्च 5, तो आपका बचत कितना का हुआ, 5 का हुआ। तो सेविंग बराबर जो होता है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। तो आय माइनस व्यय करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बचत हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कि यहाँ बचत 9,000 का है, जबकि रेशियो के अकॉर्डिंग बचत कितने का है, 1 का है। बचत को बचत से डिवाइड करते हैं। मैंने अभी बताया कि जो ओरिजिनल वैल्यू दिया गया है वही रेशियो वाले वैल्यू से उसको डिवाइड करते हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू जो दिया गया है सेविंग 9,000, जबकि रेशियो के अकॉर्डिंग सेविंग कितने का, 1 का है। और उसके बाद जो फाइंड करना होता है उसे गुना करते हैं। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि उसकी मासिक आय, मंथली इनकम। तो आय यानी इनकम ये है, तो इनकम के लिए 11 से गुना करें। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो मेन डाटा दिया है, ये मेन डाटा जो दिया हुआ है ईयरली दिया हुआ है, सालाना 9,000 का बचत करता है और हमसे पूछा गया है कि मंथली वो कितना कमाता है, ठीक है ना। तो ये अगर सालाना दिया गया है तो आपका रिजल्ट सालाना ही आएगा, अगर ये मंथली दिया गया तो आपका रिजल्ट मंथली आएगा। तो ये ईयरली दिया गया तो ये ईयरली आ रहा है, लेकिन हमें मंथली पूछा गया है तो मंथली में बदलने के लिए कितना से कन्वर्ट करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये मंथली में आपका हो जाएगा। फिर इसको आप डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए कितनी बार लाएंगे आप, 7 बार में, है ना। 90 7 बार में लगेगा 84, 90 से 84 गया, बचा कितना, 6। अब 6 और 1 0 मिला के 60, तो आप 5 टाइम में काट सकते हैं, ठीक है। ये कट गया, यहां तक 1 0 बच गया। अब इसको गुना कर दीजिए 11 से, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 7 5 12 और 7 और 1 8 और 1 0 लगा, 8,250 आपका आ जाएगा आंसर। तो यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपको सुविधा मिल रहा है तो आप कोशिश करें कि समझते रहे, ठीक है, और वीडियो में बने रहे। 55 हो गया ना, 55 हो गया, 56 करते हैं। 56 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होता है। 7:11 के प्रत्येक टर्म में, है ना, 7:11 है, ठीक है, 7:11 इसके प्रत्येक टर्म में क्या कर रहा है, किस संख्या को जोड़ने पे 3:4 है। वही कल वाला क्वेश्चन आ गया फिर से, ठीक है। इस दोनों टर्म में कौन से संख्या को जोड़ दिया जाए ताकि रेशियो कितना हो जाए, 3:4। तो वही बात है कि दोनों टर्म में अगर सेम ही संख्या जोड़ा गया है तो आप डिफरेंट को सेम कर लीजिए। तो 7 और 11 का डिफरेंट कितना होता है, 4 का, और यहाँ 1 का, तो इसको 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना कर लीजिए, क्या दिक्कत है कि नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आप देख लीजिए 4 ये हो जाएगा, 7 का था, ये कितना हो गया, 12, 7 से 12 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, यानी आपका आंसर हो गया ये 5, ठीक है। तो 57 हम लोग 56 कर लिए, अब करने वाले हम लोग 57, ठीक है, ओके। 57 में इसको थोड़ा मिटा देता हूं। 57 करो करो करो, जल्दी कोशिश करो। आप देखना ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इसमें भी है। और आप देखो उसको हम लोग कितने आसान तरीके से, शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और शॉर्ट का ये नहीं कि अलग अलग तरीका रटना है, बस एक ही मेथड ही है वो, डिफरेंट को डिफरेंट से, टोटल को टोटल से, ये अप्रोच लगाना है, अप्रोच, बस अप्रोच लगाना है आपको, बस और कुछ नहीं है। देख 56 कर लिया हम लोग, 57 करें। 57 दो संख्या है और उसका रेशियो दिया गया 3:4, ठीक है। और उसका एलसीएम जो दिया गया, दोनों संख्या का जो एलसीएम है, ओरिजिनल दोनों संख्या का जो एलसीएम है वो कितना है, 84 है। तो आपसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या फाइंड करें। आप समझिए बात को, यहां पे ये ओरिजिनल जो ये दिया गया है
वो क्या है, एलसीएम है। ओरिजिनल नंबर का एलसीएम 84 आया है। अब यहां से देखते हैं हम रेशियो का एलसीएम देखते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो रेशियो के अकॉर्डिंग एलसीएम हमारा आ रहा है 12, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। एलसीएम को एलसीएम से डिवाइड कर दिए। उसके बाद ओरिजिनल वैल्यू एलसीएम, यहाँ ओरिजिनल एलसीएम दिया हुआ था, ये डुप्लीकेट एलसीएम है, उससे डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद जो पूछा गया है उसको मल्टीपल कर देना। तो क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है, 4 है ना, तो बड़ी संख्या 4 है तो 4 से गुना कर देंगे। ये कितने टाइम में कट जाएगा, 7 बार में। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 28 होगा। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 58 करते हैं। दो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर आपको पता ही है, काउंटिंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 3:5 के अनुपात में, और इनका मल्टीपल दिया हुआ। देखो यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना है, यहां पे आपको समझना है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये मल्टीपल दिया हुआ है। आप सोचेंगे, अभी जो आप सीख रहे हैं तो आप सोचेंगे कि अच्छा ये मल्टीपल दिया हुआ है ओरिजिनल का, तो यहाँ डुप्लीकेट का मल्टीपल कितना है, 15, और मैं 15 से डिवाइड कर देता हूं, और जो फाइंड करना है उसे मल्टीपल कर देता हूं। यहाँ पे अगर वैसे करेंगे, जैसे ये देखो 15, और मल्टीपल जो निकालना, छोटी संख्या निकालना है तो 3 से गुना करेंगे, बड़ी संख्या निकालना तो 5 से गुना करेंगे, और डिफरेंट निकालना है तो 2 से गुना करेंगे। ये करोगे आपको गलती हो जाएगा, ये करेंगे गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा भाई, देखिए अगर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, रेशियो, आपको पता है कि रेशियो का मतलब है कि ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, वो कोई उससे कॉमन निकाला गया है, कॉमन निकालने के बाद ये चीज है, तो ये दोनों में से कुछ कॉमन निकाला गया होगा, और जो कॉमन इससे निकाला गया वही कॉमन इससे निकाला गया। मतलब मुझे नहीं मालूम, मैं मान लेता हूँ कि x निकाला होगा तो x में गुना कर दे। अब ये ओरिजिनल हो गया 3x, और ये कितना हो गया 5x। अब ये ओरिजिनल संख्या हो गया 3x, और ये क्या हो गया 5x। अब देख लो, दोनों को अगर मल्टीपल करेंगे तो 3x मल्टीपल 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15x स्क्वायर। जबकि यहां पे दोनों को गुना करते हैं तो सिर्फ कितना होता है, 15 होता है, जबकि यहां 15x स्क्वायर होता है। अब यही बात यहां पे समझते हैं कि अगर सर इसको भी हम सेपरेट करते हैं तो ये देखिए 3x और 4x, और इसका एलसीएम अगर करते हैं तो कितना होता है 12x। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ 12x आ रहा है और यहाँ तो 12 ही आया, तो आप ध्यान देना कि यहाँ 12x आया, तो ठीक है मैं इसको 12x से डिवाइड करता हूं, 12x से डिवाइड करता हूं। और उसके बाद मुझे जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितना, 4x। तो 4x से मैं मल्टीपल करूंगा तो फिर से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो x से x कट जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसलिए गलत नहीं होगा। तो बस एक ही जगह ये अप्रोच थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, जहां गुना में दिया गया, बाकी सब जगह काम चल जाएगा। तो देख लो यहाँ 15x स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 1260। ठीक है, अब इसको कट करते हैं तो देख लीजिए कितने टाइम में लगाएंगे, तो ये काटेंगे तो 144 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 12। x बराबर कितना हो गया, 12। अब x का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये 12 मल्टीपल 3 यानी 36, और ये कितना हो गया 60। यानी ओरिजिनल वैल्यू आपका यही था 36 और क्या 60। और आपसे पूछा गया है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या 36 हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, छोटी संख्या 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। 1000 है, 1000 ए और बी में 3:2 के अनुपात में बांटा गया है। 1000 रुपया है, उसको 2 लोगों में बांटा गया है, ए और बी। दो नाम है, ए और बी है, ए और बी है। रेशियो दिया गया है कि ये जो 1000 है कौन से रेशियो में बटेगा, 3:2। तो ए को प्राप्त कितना होगा ये पूछा है। तो आप देख लो, टोटल 1000 है, यहाँ से टोटल कितना है 5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल है, डिफरेंट है, एलसीएम है। बस आपको दिक्कत क्या है, जहां मल्टीपल है, ये चीज याद रखना। टोटल को टोटल से मैंने डिवाइड कर दिया, और जो पूछ रहा है बी का मान पूछ रहा है तो 2 से गुना करेंगे। ये देख लो 2 टाइम में 2 मल्टीपल 2 4, 2 0 बचा है, नहीं 400 आ जाएगा बी का। तो ए का कितना हो जाएगा 600। 60 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 60 ए बी सी
बी और सी। 3 लोग हैं और 3 लोगों में कितना रुपया बांटना है? 1000 1050 रुपया बांटना है। ठीक है, 1050 रुपया बांटना है 3 लोगों में, ए बी और सी तीनों में बांटना है। अब उसके बाद यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है कि कैसे बांटना है, तो ए का भाग यहाँ डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया गया। देखिए लैंग्वेज में थोड़ा सा दिया गया, क्या थोड़ा आप सोचिए। ए का भाग जो है बी तथा सी के सम का, बी तथा सी के सम का कितना है? 2/5 है। ए का जो भाग है ना, ए का जो हिस्सा है वो कैसे मिलेगा? तो बी और सी के जितना टोटल होता है ना, बी और सी की जितना टोटल होता है उसका 2/5 कर दीजिए, और जो 2/5 करने के बाद आता है वही किसका होगा? ए का। ठीक है, तो यानी ये जो डिपेंड कर रहा है वो टोटल ऑफ बी एंड सी। ठीक है, दोनों के टोटल पे डिपेंड कर रहा है ए, तो इसको कितना मानना पड़ेगा? जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसका 2/5 करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा। तो हम इसको टोटल कितना मानते हैं? 5 मानते हैं। मैं हमेशा ये चीजें बताया हूं कि जो जैसे फ्रैक्शन है कि 2/5, 3/7, तो जो भी डिनोमिनेटर है उसको यहां मानेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि 2/5 जैसे इसका करेंगे तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा फ्रैक्शन से बच जाएगा। यानी 5 का अगर 2/5 कोई पूछेगा आप जल्दी से बता देंगे कितना होगा। 5 का 2/5 कितना होगा? 2 होगा। तो अगर ये 5 है, ठीक है ना, अगर ये 5 है तो इसका 2/5 कितना होगा? 2 होगा। तो यही तो है कि बी तथा सी जितना है उसका 2/5 का है ए है, तो 2/5 कितना होगा? 2 होगा। ये मिल गया आपको टोटल ए और रेशियो बी प्लस सी। तो टोटल यहां है 1050 यानी 1050, और यहां से टोटल कितना हो गया? 7। ठीक है ना, यहां टोटल हो गया 7। अब जो पूछा गया है आपको ए का मान पूछा जाए या बी प्लस सी का मान पूछा जाए। बी और सी का मान नहीं पूछा जा सकता है, नहीं बता सकते आप। बी और सी का मान स्पेशल नहीं बता सकते, हाँ दोनों का सम बता सकते हैं। तो ए का मान अगर पूछा जाए आपसे तो कितना से गुणा करेंगे? 2 से। तो ये देखिए एक टाइम में 7 3 10, तो 3 और 5 35, यानी 5 टाइम में 150, और इसको गुना कर दीजिए तो 30 और एक 0 यहां से, यानी 300 ए के हिस्से आएगा, और बाकी जो बचेगा वो किसके हिस्से आएगा? तो वो आपका चला जाएगा बी और सी का, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया कितना? बी। तो आज हम लोग 60 तक ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक है, 60 से 70 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप प्रयास करिए बनाने का, नहीं बनता है तो आप वहां देखिए, वीडियो देखिए और समझिए कि कैसे इसको शॉर्ट तरीके में कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और पुराने तो थोड़ा कमेंट किया करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।